नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का क्लास 24 आप लोग राजस्थान के ऊपर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारी जो इकोनॉमिक्स की सीरीज होने वाली है बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके प्रश्नों के उत्तर अगर आप सही और सकारात्मक दे रहे हैं तो समझ लेना आपका सिलेक्शन भैया पक्का है, 101% है। और आज के प्रश्न जो है प्रत्येक टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न लिया है मैंने, यानी कि आज का जो ये पेपर है, यानी कि आज हम जो ये क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ये प्रत्येक टॉपिक से एक आध प्रश्न कहीं ना कहीं से लिया है। तो ये समग्र विश्लेषण और आप लोगों का आकलन भी हो जाएगा और आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आप सिलेक्शन के कितने करीब हैं। और आज अपनी तैयारी यानी पूरे इकोनॉमिक्स का जो हमने एक प्रकार से सार जो निकाला है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि बच्चों के साथ में समग्रता के साथ में भी मिले कभी, क्योंकि टॉपिक वाइज तो मिलते हैं तो उनका ठीक से टॉपिक पे कमांड है, लेकिन समग्रता की जहां बात आ जाती है तो वहां पर उनका जो है सभी सेशन को क्या कर दीजिएगा, पहले भाई शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ। अंकुर जुड़ गया है, रणवीर जुड़ गया है, भावेश जुड़ गया है, नमस्कार भाई नमस्कार सभी को। एक बार सभी अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा भाई, है ना। और सभी को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस और ये 15 अगस्त आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगला 15 अगस्त आपके लिए रोजगार वाला हो। कहने का तात्पर्य कि आपके पास में गवर्नमेंट जॉब हो तो भैया बहुत अच्छा लगेगा। अटक मटक के चल रही है क्लास, का मतलब बफरिंग हो रही है क्या क्लास? ठीक है, चलो भाई, चलो जी, क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ चुके हैं और पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजल का नियम निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? मांग की ऋणात्मक आय लोच की, मांग की धनात्मक आय लोच की, मांग की शून्य आय लोच की, ऊंची मांग की आडी लोच की। भाई एंजल का जो नियम है इकोनॉमिक्स में बहुत ही शानदार नियम है। आज भाई मुद्रास्फीति क्या बैंकिंग भी है, इकोनॉमिक्स। आज के क्वेश्चन आप लोग देख लेना एक बार, आपको लग जाएगा कि हाँ आज गुरुजी ने अच्छे से मेहनत की है। कल एक रणवीर का बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे एडवांस में। और कल हमारा देश जो है वो आज़ादी का पर्व मनाएगा। चलो मुद्रास्फीति बिल्कुल भैया सुन लिया आपका सर मांग का टॉपिक नहीं है। देखिएगा क्वेश्चंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आय वाला टॉपिक है, आय, ठीक है, आय वाला टॉपिक है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ये टॉपिक। तो आप लोगों ने इसका उत्तर दिया है एंजल का नियम निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो यहां पर जो है मांग की धनात्मक आय लोच की बात करता है। ध्यान रखना भाई, ये मांग की धनात्मक आय की लोच की बात करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? देखिएगा, वह स्थिति जब फर्म लाभ कमा रही हो, वह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही हो, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो न हानि हो। इसका लाभ हानि से कोई संबंध नहीं है। हाँ भाई, इसका लाभ हानि से, सर मेरे कमेंट नहीं देखा। भावेश आपका कमेंट क्या था? मेरी आंखें अब तक ठीक, अरे हो जाएगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? आप लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बहुत गजब उत्तर दिया है भैया, सी। वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो न हानि हो तो वह क्या कहलाता है? ब्रेक इवन बिंदु कहलाता है। वह स्थिति क्या कहलाता है? ब्रेक इवन बिंदु के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन क्या होता है? वस्तु का उत्पादन, वस्तु में उपयोगिता का सर्जन, उद्योगों की स्थापना और उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र में उत्पादन की जो ये शब्दावली है, इसका संबंध किससे, उत्पादन का संबंध किससे होने वाला है? चलो बिल्कुल जेलेंस्की। आज भैया थोड़ी सी तबीयत मतलब सभी ने डी चुना है। चलो भाई, तो डी तो नहीं होगा। उत्पादन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं, वस्तु में उपयोगिता का सर्जन जो होता है वही उत्पादन कहलाता है। इकोनॉमिकल जो लैंग्वेज है इसमें राइट आंसर जो होगा बी होगा। और बी उत्तर दिया है मंजू सिरवा ने, बी उत्तर दिया है बी। जेलेंस्की जो हमारे कहाँ के, जेलेंस्की यूक्रेन वाले हैं क्या जेलेंस्की? हाँ बिल्कुल सर, टैबलेट
ले लेनी चाहिए थी भैया, टेबलेट ले रहे हैं, 2 दिन से आराम नहीं है अभी तो। आभास लगन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? मार्शल ने, एडम, रिकार्डो ने और बॉल्डिंग स्मिथ ने। आभास लगान शब्द का जो ये टर्मोलॉजी है ये किसके द्वारा है? रिकार्डो के द्वारा। आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया भाई, बहुत कंजूसी कर रहे हो। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होकर भैया मानना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का आदमी कंजूस तो होता है, लाइक शेयर में भी इनको दिक्कत आ ही रही है। चलो भाई, क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर मेरे हिसाब से तो क्या होगा? मार्शल। आप लोगों ने मार्शल दिया है क्या? आप लोगों ने मार्शल उत्तर नहीं दिया, तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आभास लगान का जो सिद्धांत है वो किसका है? मार्शल का है भाई। अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन तब बंद कर देगी जबकि कीमत और औसत परिवर्तन लागत, है ना, एवरेज जो परिवर्तन लागत है से कम होगा। कीमत एवरेज लागत से क्या होगी? अधिक होगी। कीमत एवरेज लागत के बराबर होगी, कीमत औसत लागत के बराबर होगी। अल्पकाल में एक फर्म जो है अपना उत्पादन कब बंद कर देती है भाई? कब बंद कर देती है? और आप लोगों ने इसका सही उत्तर क्या चुना है? देखो, मैंने कहा था ये आपके सिलेक्शन वाला बिंदु है और इसको समझ लेना कि आज मैंने संपूर्ण इकोनॉमिक्स का जो है सार निकाला है। अब आप तो पूरा अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, मैं तो आपको केवल इकोनॉमिक्स सामान्य सा पढ़ा रहा हूं। चलो भाई, इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ए दिया है तो भैया ए सही होगा, बिल्कुल सब विद्यार्थियों ने ए दिया है। कीमत और औसत परिवर्तन लागत AVC से क्या होगा? कम होगा। बर्गसन मापदंड संबंधित है कल्याण अर्थशास्त्र से, श्रम अर्थशास्त्र से, विकास अर्थशास्त्र से और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र से। बर्गसन मापदंड जो है उसका संबंध किससे है? क्लास हमारी तो सही चल रही है भाई, तुम्हारी देखो नेट का इश्यू हो सकता है। पॉलिटिकल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो भैया कल 120 क्वेश्चन है। कल का आपको मेरा समय मैं बता देता हूं, कल अपने 120 क्वेश्चन होने वाले हैं भाई जी। और कल अपनी मुलाकात कितनी बजे करें बताओ? कल हम मुलाकात करेंगे 12 से 2 बजे तक। कल हमारी मुलाकात होगी पॉलिटी के साथ 12 से 2 बजे तक। और टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, कल का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? 11वीं अनुसूची और भैया 12वीं अनुसूची को पढ़ के आ जाना, शहरी स्वशासन और पंचायती राज को पढ़ के आ जाना भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने कल्याण अर्थशास्त्र दिया है तो ए इसका राइट आंसर होगा, बी नहीं भाई, ए इसका सही होगा, ए। किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को प्रभावित करने में सफल नहीं होगी? पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एक क्रेताधिकार। किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मंजूरी को प्रभावित नहीं करती है? पूर्ण, अपूर्ण, एकाधिकार और एक क्रेताधिकार। तो आप लोगों ने क्या इसका उत्तर दिया है? 7 नंबर के प्रश्न का आप लोगों ने क्या उत्तर दिया अभी तक? रश्मि, ये पहले रोशनी थी आजकल रश्मि हो गई क्या? सर मेरे आंसर राइट आ रहे हैं, आज नाम नहीं लेते हो। अरे भाई, नाम लेने से क्या होता है? ले लूंगा, टेंशन मत ले, तेरे को तो मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा। और बोल, एकाधिकार, एकाधिकार होना चाहिए भैया, एकाधिकार जो होगा, ठीक है। 7 का सी क्या होगा? राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। नमस्कार भाई सभी को, राधे राधे। उत्पादन फलन एक फर्म यह बताता है एक इकाई क्या लागत है? एक निश्चित मात्रा में किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों का क्या क्या विभिन्न संयोग संभव है? एक निश्चित मात्रा के उत्पादन के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को लगाने का सर्वोत्तम ढंग क्या है? फर्म की अधिकतम लाभ की अवस्था क्या है? चलो भाई, तो राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे हो? क्वेश्चन संख्या 8 का उत्तर आप लोगों ने क्या चुना है? क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही बेहतरीन है आज, और बेहतरीन क्वेश्चनों का लेवल है, तो आपको इस बात का आकलन कर लेना है कि हमारी तैयारी को और कितनी मजबूती देना है, ठीक है। ये मिक्सअप क्वेश्चन आज के टॉपिक में, तो आप लोगों ने इसका उत्तर ए चुना है या बी चुना है? राधे राधे भाई सालू, चलो जी, तो इसका आप लोगों ने अगर बी चुना है, विभिन्न संयोग संभव है, यही एक फर्म के बारे में बताता है, तो बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत औसत उत्पादन घटता है, कुल उत्पादन भी घटता है, और सीमांत उत्पादन क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यानी कि उत्पत्ति ह्रास का ही नियम है, सब कुछ घटता है, उत्पादन भी घटता है
और औसत स्तर भी क्या होता है, घटता है। सब घटता है तो किस प्रकार का होगा, तुक्केबाजो अच्छा ये बात भी सही है। किसी की देखा देखी मत करो भैया, ये तुक्के वराम जो है क्लास में बहुत ज्यादा आगे आजकल। गुरुजी आपका ऑनलाइन कोर्स कैसे ले? भैया हमारा ऑनलाइन क्लास का जो कोर्स है केवल टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं, बाकी हम बिल्कुल सभी कुछ फ्री दे रहे हैं आपको। केवल टेस्ट सीरीज के अलावा हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे भाई। टेस्ट सीरीज आपको क्लास 24 पे जाना है, क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से लेना है। बाकी कोर्स वोर्स कोई नहीं बेच रहे हम लोग, ठीक है। ऋणात्मक होगा भाई। प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है पिंगू ने, सेने ने, एडम स्मिथ ने और किंस ने। ये से आधा ही है क्या इतना, से भी जी है क्या आसपास? चलो जी ठीक है भाई। चलो, प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है। 10 नंबर के क्वेश्चन का आप लोगों ने क्या उत्तर दिया है भाई? अभी तक विद्यार्थियों क्या उत्तर दे रहे हो भैया? 10 नंबर का आप लोगों ने उत्तर डी दिया है, किंस दिया है, प्रभावपूर्ण मांग। तो किंस इसका पिंगू नहीं होगा भैया, सॉरी पिंगू नहीं, पीगू, किंस होगा, किंस। जहां संसाधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति क्षमता नियम, उत्पत्ति उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जहां संसाधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है उसे क्या कहेंगे? चलो भाई आपका उत्तर आना स्टार्ट हो गया है। मंजू सी बता रहे हैं, सालू ए बता रहे हैं, भावेश डी बता रहे हैं, जेलेंस्की यूक्रेन से उत्तर आ रहा है, ए आ रहा है, और सिरोही से उत्तर ए आ रहा है। चलो भाई राइट आंसर क्या बताया भैया आप लोगों ने? ए तो नहीं होगा, सी होगा। और सी उत्तर एक विद्यार्थी ने दिया भी था, संदीप सिंह ने सी उत्तर दिया था, और पीएस प्रशांत महासागर ने उत्तर दिया है क्या? तो भैया प्रशांत महासागर, ये लो आपका उत्तर बिल्कुल राइट है, उत्पत्ति समता नियम इज राइट। किसी एक वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए जिस सर्वोत्तम विकल्प का त्याग करना पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, वास्तविक लागत रियल कॉस्ट कहते हैं, पूर्ण लागत फुल कॉस्ट कहते हैं, अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, या व्यावसायिक लागत बिजनेस कॉस्ट कहते हैं। किसी एक वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए जिस सर्वोत्तम विकल्प का त्याग करना पड़ता है उस त्याग को क्या कहा जाता है? बिल्कुल प्रशांत जी भाई साहब ने बहुत, देखो भाई समझाने की बात तो करना ही मत, प्रश्नों के उत्तर दे लो, समझने की बात अब आप खुद करो। आपने क्या पढ़ा है अब तक, आपने क्या पढ़ा है वो आपको आना चाहिए। अवसर लागत कहते हैं भाई, और उत्तर सही दिया था प्रशांत ने बिल्कुल भैया, इसको अवसर लागत कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कहते हैं। किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? एकाधिकार बाजार, मजदूरी कोष सिद्धांत, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी का सीमांत उत्पादन का सिद्धांत। आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार जो है बिल्कुल जो है क्या है, सर्वोत्तम माना जाएगा? कौन सा बाजार सर्वोत्तम माना जाएगा? चलो भाई अब उत्तर देना स्टार्ट करो। 13 का यानी 13 का उत्तर आप लोग क्या दे रहे हैं? संदीप ने, अशोक ने डी दिया है, संदीप ने डी दिया है, तो जल्दी से बता दो। मैं क्या इसको लॉक कर दूं क्या? 13 का डी लॉक कर दूं क्या भाई? तो मैं बिल्कुल लॉक कर देता हूं, क्योंकि उन्होंने सही उत्तर दिया है। मजदूरी का सीमांत उत्पादक सिद्धांत सर्वोत्तम होता है भाई, इसलिए इसका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत गोल्डन लॉ ऑफ फैक्ट्स कहलाता है। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत, मजदूरी का कोष सिद्धांत, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी का सीमांत उत्पादन सिद्धांत। यानी कि जो अभी हमने लास्ट प्रश्न पढ़ा था ऑप्शन सारे वही हैं, लेकिन प्रश्न बदला है। अब आया है मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत, गोल्डन लॉ ऑफ फैक्ट्स के नाम से पूछा है, तो यहां पर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर ए होगा या सी? चलो जी, तो मजदूरी का जीवन स्तर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए किसी ने दिया क्या भैया? ए होगा, ए। भावेश कटारा ने ए दिया है। मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत जो है भैया, भावेश आजकल इंटेलिजेंट हो गया है भाई, बिल्कुल। जेलेंस्की भी बिल्कुल सही दे रहा है, ओके भाई।
मार्क्स के अनुसार लाभ एक कानूनन डकैती है। मार्क्स ने इस सिद्धांत का आधार निम्न में से कौन सा सिद्धांत था? रिकार्डो का लगान सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, रिकार्डो का श्रम मूल्य सिद्धांत, मार्शल का उपयोगिता का सिद्धांत। मार्क्स ने कहा था लाभ एक कानूनन डकैती है, और ये सिद्धांत जो है वो किस पर आता है? देखो हमारी क्लास में तुक्केबाज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इनको तुक्केबाज नहीं मानता हूं, मैं इनको मानता हूं ब्रिलियंट खिलाड़ी। ये रिस्क लेने वाले हैं, और भैया जो रिस्क लेता है वो जीवन में बहुत ऊपर तक जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। राम प्रसाद वर्मा जी ने डी बताया है, तो राम प्रसाद बिस्मिल तो हमारे थे, आज वर्मा जी भी क्लास में आ गए। चलो भाई, तो इसमें रिकॉर्डो का सी कर दे क्या भाई? 15 का सी मान ले क्या? हाँ भाई 15 का सी मान ले क्या? जी मान लेते हैं। रिकॉर्डो का श्रम मूल्य सिद्धांत मान लेते हैं, तो भैया इसका सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, यह कथन है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, पीगू का, रिकॉर्डो का, जे बी सेका और माल्थस का। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है कथन है। हाँ आंसर दे रहे हैं। अरे नहीं भाई, कोई तुक्का नहीं होता है, बिल्कुल बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। आजादी के पावन अवसर पर ऐसे लोगों को याद तो किया ही जाएगा। ठीक है भाई, तो राइट आंसर 16 का आप लोगों ने क्या बताया? पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, तो भाई क्या कर लेती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जे बी से। आप लोगों ने अगर सी उत्तर दिया है, सी किसी ने नहीं दिया भाई, गार्गी डी दे रहे हो, सालू ए दे रहे हो। जी भाई जे बी से का है मांग। किंसवादी रोजगार सिद्धांत को कहते हैं, किंसवादी रोजगार सिद्धांत को कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत, प्रभावपूर्ण पूर्ति का सिद्धांत, उपभोग का सिद्धांत और विनियोग का सिद्धांत। किंसवादी रोजगार सिद्धांत को क्या कहते हैं भाई? किंसवादी रोजगार सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रभावपूर्ण मांग, प्रभावपूर्ण पूर्ति और उपभोग का सिद्धांत और विनियोग का सिद्धांत। तो बिल्कुल सही उत्तर आया है एक विद्यार्थी ने, और ये प्रशांत, बिल्कुल भाई प्रशांत हमारी क्लास में टॉप टैलेंटेड विद्यार्थी निकला। मेरी क्लास में तो शायद आज ही आया प्रशांत। चलो भाई, तो आप लोगों ने अगर ए उत्तर दिया है प्रभावपूर्ण मांग, किंसवादी रोजगार सिद्धांत को प्रभावपूर्ण मांग के नाम से जाना जाता है। चक्रीय बेरोजगारी कौन से देशों में होती है भाई? चक्रीय बेरोजगारी अर्ध विकसित, विकसित और विकासशील, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चक्रीय बेरोजगारी जो बार बार आती है बेरोजगारी, वो कहां पर ज्यादा देखी जाती है? तो भैया ये अर्ध विकसित देशों में होती है, विकसित देशों में होती है, विकासशील देशों में होती है। चक्रीय बेरोजगारी भैया कहां पर देखी जाती है? ठीक है, आप लोग भावेश बी बता रहे हैं, अशोक ए बता रहे हैं भाई, और बताओ। ठीक है चलो, जिन्होंने बी बताया है विकसित देशों में होता है भाई, ध्यान रखना। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी भारत में तो भैया पूरी पूर्णतः बेरोजगारी है। यहां पे तो बेरोजगारी का भी प्रकार बदला हुआ है। गिन्नी गुणांक माप है, ये आपके भैया लेवल का प्रश्न है, शायद आप तो इसका तो उत्तर बताओगे फटाक देसी। निवेश की उत्पादकता का पारिवारिक जोत पर घरेलू सदस्यों की अल्प बेरोजगारी, व्यापारिक बैंकों में गौण अथवा प्राथमिक जमा के बीच अनुपात की, आय के वितरण में समानता या असमानता की। सर मुझे इको कम आती है तो चुपचाप पढ़ ले। अरे कोई बात नहीं, तुम तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, आनंद करो, आजादी का पर्व मनाओ, स्वतंत्र देश में रहते हो, स्वतंत्र उत्तर देने के आप हकदार हो। चलो भाई 19 का डी, बिल्कुल ये आप मैंने कह दिया था, ये आपके रडार में है प्रश्न। तो आय के वितरण में समानता और असमानता गिन्नी गुणांक में तो मापा जाता है, लोरेंज वक्र होता है, गिन्नी गुणांक, ये दोनों इसी काम के हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन संबंधी प्रयासों के लिए सन 1971 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन करने के लिए केन्स को, फिशर को, साइमन कुजनेट्स को, और उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। किसको? अरे कोई गलती नहीं हुई मेरे विद्यार्थी, कोई गलती नहीं हुई। कहां पर गलती हुई है? अभी वक्त है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी बता रहे हो, डी बिल्कुल। अरे उपयुक्त में से डी भी बता दिया आप, अच्छा बी बता रहे हो क्या? तो भैया इसका राइट आंसर होगा साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स को आय लेखांकन के लिए 1971 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सी इज राइट आंसर।
एक देश की आय असमानताओं को मापा जाता है लोरेंज वक्र के द्वारा, गिनी गुणांक के द्वारा, विभिन्न आकार वर्गों द्वारा, प्राप्त आय के अनुपात के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। आय को मापने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है? बिल्कुल ओके भाई, तो आप लोगों ने क्या माना भाई अभी तक? इसका उत्तर बी माना है क्या दिनेश? डी? क्या मैं इसका डी? बिल्कुल डी मानना चाहिए ना। आय मापने के लिए तो लोरेंज वक्र भी है, गिनी गुणांक भी है, और प्राप्त अनुपात भी, और उपयुक्त सभी नहीं हो सकता क्या? उपयुक्त सभी होना चाहिए भाई। ये दोनों आय की माप को मापते हैं, समानता और असमानता दोनों को मापते हैं, तो डी नहीं होगा क्या? होगा। मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर आर्थिक चक्कर लगाता है। यह कथन है पीगू का, मार्शल का, रॉबर्टसन का और होम का। 22 का राइट आंसर आप लोग क्या चुनोगे भाई? 22 का राइट आंसर आप लोग क्या चुनोगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल उत्तर आ भी गया है, एक विद्यार्थी ने दे भी दिया है, मार्शल। भैया मार्शल का है, ध्यान रखना। मुद्रा वह दूरी जिसके चारों ओर आर्थिक चक्कर लगाता है। तो भैया हमारे देश में एक पहले गाड़ी चलती थी, आजकल तो बंद हो गई, मार्शल। बोलेरो आई है ना, बोलेरो कार जो होती है, उससे पहले एक मार्शल चला करती थी महिंद्रा की। तो भैया ये चक्कर लगाती है, तो ध्यान रखना, मैं तो इसको ऐसे याद कर रखा हूँ, मार्शल क्या लगाता है भाई? चक्कर लगाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मार्शल। आजकल तो बंद हो गई मार्शल। पहले दुल्हे जो थे भैया मार्शल में जाते थे, उस जमाने के बारात जो जाती थी दुल्हे की, जैसे आजकल भैया फॉर्च्यूनर हो गया है, एंडोवर हो गया है, उस जमाने में भैया मार्शल होती थी काम की। मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों की मांग के साथ ही निर्धारित होती है, विचार दिया था मार्शल का, टोबिन का, फ्रीडमैन का और जॉनसन का। मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों की मांग के साथ ही निर्धारित होती है। नहीं, गांव में तो है, आज भी है। नहीं, थार अलग चीज है। देखो बारात का मजा भैया, पहले की बात करें तो एक तो पहले चलती थी टाटा सुमा, और एक चलती थी भाई आपकी ये मार्शल। दो ही कंपटीशन में होती थी पहले और कोई गाड़ियां नहीं थी। बोलेरो तो बहुत बाद में आई थी। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या दिया आपका? 23 का राइट आंसर सी होगा, फ्रीडमैन। अगर आप लोगों ने फ्रीडमैन उत्तर दिया है सी, तो भैया हाँ भाई, खाने का समय भी हो गया है। ग्रेशम के नियम के अनुसार अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अच्छी तथा बुरी मुद्राएं साथ साथ प्रतियोगिता के साथ विद्यमान रहती हैं। उपयुक्त सभी असत्य हैं। ग्रेशम का नियम किस पर आधारित है भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे गुज्जू खाओ, आप खाओ बढ़िया से। ग्रेशम के नियम के अनुसार क्या नियम यहाँ पे काम करता है? भावेश भी बता रहा है, बिल्कुल। बुरी मुद्रा जो होती है भैया अच्छी मुद्रा को भी चलन से क्या कर देती है? बाहर कर देती है। तो इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न की जाए तो विपत्ति व विभ्रम का स्रोत बन जाती है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? डी.एच. रॉबर्टसन, ए. मार्शल, जे.एम. किन्स और जे. टॉबिन। जो मुद्रा मानव जाति को अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न की जाए तो विपत्ति और विभ्रम का कारण बन जाती है। और आप लोग इसका उत्तर दे रहे हैं। जोशी जी भी आ गए भैया। जोशी जी कहाँ से आए हैं एक बार बताओ भाई? जोशी जी राजस्थान के कौन से जिले में विराजमान है? राजस्थान में एक ही जोशी बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, हरिदेव जोशी। और भैया एक और जोशी जी आ गए हैं क्लास में। चलो भाई, तो राइट आंसर होगा 25 का ए ही तो है। तो भैया बिल्कुल 25 का ए है, डी.एच. रॉबर्टसन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिलिप्स वक्र निम्न में से किस बीच संबंध को दर्शाता है? मजदूरी वृद्धि, स्फीति दर का प्रतिशत तथा अर्थशास्त्र श्रम बल की बेरोजगारी का प्रतिशत। मजदूरी वृद्धि का प्रतिशत तथा अर्थव्यवस्था श्रम बल के रोजगार वृद्धि का प्रतिशत। कीमत परिवर्तन का प्रतिशत तथा आय में परिवर्तन का प्रतिशत। कीमत परिवर्तन तथा प्रतिशत तथा मांग में परिवर्तन का प्रतिशत। 20। अच्छा, बीकानेर से हैं क्या सर? बीकानेर लूणकरणसर से नहीं, ये तो अशोक जी हैं। एक जोशी जी है, जोशी जी। अच्छा, ये भी बीकानेर से हैं क्या? लूणकरणसर वाले। लूणकरणसर बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? राजस्थान में एक तो मूंगफली उत्पादन के लिए है, और एक वो पानी वाले जो इंजन होते हैं, पानी के इंजन। कितने विद्यार्थी पानी वाला इंजन जानते हैं? चलो भाई, तो राइट आंसर क्या दिया 26 का भाई?
ठीक है सालू जी अरे भैया बीकानेर वालों का बड़ा आपकी बार जमावड़ा जमाए रखा है भाई, बीकानेर अनूपगढ़ में नहीं गएगा तुम लोग। 26 का भैया ए उत्तर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा इसका, मजदूरी वृद्धि का प्रतिशत तथा अर्थशास्त्र के श्रम बल की बेरोजगारी का प्रतिशत। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन किसका है? मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति दोनों अन्यायपूर्ण है, लेकिन मुद्रा संकुचन इसकी तुलना में ज्यादा बुरा है। किन्स का, फ्रीडमैन का, फिशर का और रॉबर्टसन का। 27 का राइट आंसर क्या दिया आप लोगों ने? नहीं जानते हैं जोशी जी को ये भैया, जोशी जी के कोई खास करीबी हैं, मंत्रिमंडल के हैं जोशी जी में। मिस्टर AAO भी है। इन्फ्लेशन बराबर 1 एम्प्लॉयमेंट। चलो भाई, तो इसका राइट आंसर किन्स, फ्रीडमैन, फिशर। तो आप लोगों ने अगर किन्स उत्तर दिया है, अगर आप लोगों ने इसका किन्स उत्तर दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त। इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। फिशर का मुद्रा मूल्य सिद्धांत किस पर आधारित है? मुद्रा के चलन पर, मुद्रा की मात्रा पर, कीमत स्तर पर और व्यापार की मात्रा पर। फिशर का मुद्रा मूल्य जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है भाई? किस पर आधारित है विद्यार्थियों? अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया मेरे विद्यार्थियों, इतना समय ले रहे हो। कन्हैया लाल आरी, हिनार्थ की, हिनार्थ तो कहां पर है? 28 का पूछा है भाई। तो आपने अगर मुद्रा का चलन कर दिया है, इसमें ए उत्तर दिया है। मुद्रा के चलन पर अगर आपने भैया सी नहीं होगा, हाँ भाई, तो इसका ए राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ में क्या करना है? मैच करवाना है। और ऑप्शन भी यहां पर कटे पटे हैं, तो यहां पर तो भैया अब थोड़ा सा मैं ऊपर करके देख लेता हूं, कुछ दिखाई दे जाए तो। चलो भाई, कूट 1 2 3, अच्छा कूट तो सही है। चलो, गिन्नी गुणांक, लोरेंज वक्र, टपकन प्रभाव और सामर्थ्य क्षमता। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये लोग, ये प्रश्न आपके, हाँ बिल्कुल आएंगे भैया, लूणकरण सर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लूणकरण सर आएंगे भाई। नेक्स्ट का मतलब आगे स्किप मार दे क्या? चलो स्किप तो नहीं मारेंगे। अरे गिन्नी गुणांक, लोरेंज वक्र तो आपने पढ़ा है। गिन्नी गुणांक किससे संबंधित है? गिन्नी गुणांक संबंधित है आपके संकेंद्रण क्षेत्र का समांतर रेखा से नीचे के कुल क्षेत्र में अनुपात की गणना। लोरेंज वक्र क्या करेगा? लोरेंज वक्र क्या करेगा? आय के वितरण में जनसंख्या के शतमंक अंशों का अध्ययन करेगा। टपकन प्रभाव क्या करेगा भाई? विकास के लाभ के नीचे तक जाने की प्रक्रिया का विश्लेषण करेगा। सामर्थ्य क्षमता, कैपेसिटी क्या करेगा? व्यक्ति की क्षमता के स्तर में उन्नति का अध्ययन करेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है 3, तो 3 कहां पर? एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। इसका मतलब ये 2 तो गए काम से। लोरेंज वक्र का क्या है? 5 है, तो 5 कहां पर है? यहाँ तो 1 है, तो ये भी गया काम से। ये रो सी उत्तर हो जाएगा भाई। सी अगर आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सी इसका राइट उत्तर है भाई। उल्टे वी आकार का कुजनेट वक्र दर्शाता है जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता घटती है और तब गिरती है। उल्टे वी का, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है। प्रति व्यक्ति आय और असमानताएं एक दूसरे से प्रतिलोमत संबंधित हैं। प्रति व्यक्ति आय और आयों की समानता एक दूसरे के प्रतिलोमत संबंधित है। तो उल्टा जो यू आकार है ये किससे संबंधित है भाई? ठीक है, उल्टा यू आकार कर लो तो आप इसको यू करो, ये तो उल्टा हो गया ना, ये उल्टा हो गया। चलो भाई, तो इसका राइट आंसर आप लोग बिल्कुल डी उत्तर दिया है। जेलेंस्की ने भैया बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो 30 का डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रति व्यक्ति आय और समानता एक दूसरे के प्रतिलोम क्या है भाई? संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? डी। और आगे आपको एक और चीज को सुमेलित करना है। सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? मंदी को दूर करने के लिए जानबूझकर कीमतें बढ़ाना क्या कहलाता है? रोजगार, उत्पादन और आय के उत्पादन में स्तर गिरावटों के बगैर कीमतों में गिरावट आना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति के साथ साथ अवमंदन क्या कहलाता है? तो 31 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? तो 31 का आप लोगों ने क्या उत्तर दिया एक बार दीजिएगा सबसे पहले। 31 का बी तो शायद होगा, आप लोगों ने बहुत जल्दी उत्तर दिया है।
इतना जल्दी भी आप उत्तर दे रहे हैं तो क्या किस उद्देश्य से दे रहे हैं? तो मेरे हिसाब से तो बी तो नहीं है, इसका राइट आंसर डी होगा। अरे भाई आएंगे आएंगे, बुलाओ तो सही, तुम लोग नौकरी लगो, स्वामनी करो, फिर जीवने आएंगे तुम्हारे। तो इसका 5 होगा। 5 का मतलब हो गया मुद्रास्फीति। सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। 5, तो 5 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। मंदी को दूर करने के लिए जानबूझकर कीमतें बढ़ाना कहलाता है प्रत्यस्फीति। रोजगार, उत्पादन और आय के विद्यमान स्तर में गिरावट वगैरह कीमतों में क्या कहलाता है? विस्फीति कहलाता है। और मुद्रास्फीति के साथ साथ अवमंदन क्या कहलाता है? ये कहलाता है निस्पंदन स्फीति। तो इसका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा अपस्फीति की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति दर को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, स्थिर रखा जाता है, घटाया जाता है। उपयुक्त में से सभी असत्य हैं। मुद्रा अपस्फीति की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? कोई बात नहीं, देख लो आराम से। हाँ, आज का पेपर जो है मिक्सअप है। आज का ये पेपर जो है मैंने मिक्सअप लिया है। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में और थोड़ी धमाकेदार पढ़ाई करने वाले हैं। अभी आपके पास 30 डेज का समय बचा है और एग्जाम बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो नहीं मानूं कि बढ़े, जहां पर आप तैयारी हो वहीं पर स्टार्ट हो जाए एग्जाम तो ठीक से रहेगा। चलो भाई, तो 32 का आप लोगों ने क्या उत्तर दिया? अगर 32 का आप लोगों ने बी उत्तर दिया है तो सी राइट आंसर। सॉरी भैया, ये बी है और ये सी है। तो स्थिर रखा जाता है। भाई क्या रखा जाता है यार? स्थिर हो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये उत्तर इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है तो ये घटाया जाता है ना, ये घटाया जाता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। मुद्रास्फीति की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति दर को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। यही राइट होगा, है ना, यही राइट होगा। स्फीति दशाओं में आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं, घटती हैं, अप्रभावित रहती हैं या सभी स्थितियां संभव हैं? स्फीति दशाओं में आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं, घटती हैं, अप्रभावित रहती हैं या सभी स्थितियां संभव हैं? तो स्फीति दशाओं में आर्थिक विषमताओं में क्या परिवर्तन आता है? हाँ बिल्कुल भाई, वो ऊपर नीचे कर दिया ऑप्शन को, तब मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। ठीक है, बिल्कुल घटाया जाता है, बिल्कुल सही है। ओके भाई, तो 33 का आप लोगों ने राइट उत्तर क्या दे दिया है? अगर आपने 33 का ए उत्तर दे दिया, स्फीति दशाओं में आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं, भैया बिल्कुल सही उत्तर आया है, ए इज राइट आंसर। मुद्रा संस्फीति रिफ्लेक्शन में साख मुद्रा की मात्रा घटाई जाती है, बढ़ाई जाती है, स्थिर रखी जाती है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है भाई, तो 34 का आप लोग क्या उत्तर दे रहे हैं? दे दीजिएगा फटाफट से। बढ़ती है। 34 का अगर आप उत्तर दे रहे हैं क्या? बी, तो भैया बिल्कुल सही है, बढ़ाई जाती है। बिल्कुल सही उत्तर है बी। क्या होता है भाई? बढ़ाई जाती है। आधुनिक समय में निस्पंदन स्फीति स्टैगफ्लेशन किस कारण उत्पन्न नहीं होता है? किस कारण? विदेशी व्यापार में घाटे के कारण, मौद्रिक मजदूरी दर में तीव्र वृद्धि के कारण, सूखा, बाढ़ जैसे प्राकृतिक के कारण और स्वर्ण मूल्य के अप्रत्याशित कमी के कारण। तो आधुनिक समय में निस्पंदन का जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन क्या माना जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा भाई इसका? 35। 35 का 35 का राइट आंसर अगर आपने बी उत्तर दिया है, मौद्रिक मजदूरी दर में तीव्र वृद्धि के कारण, तो ये कोई इसका आधुनिक समय का कोई कारण नहीं है। तो बी बिल्कुल सही उत्तर दिया है सभी ने, बी। स्टैगफ्लेशन से आज से है। विस्फीति के साथ बेरोजगारी, प्रसार के साथ बेरोजगारी, प्रसार एवं पूर्ण रोजगार, विस्फीति एवं पूर्ण रोजगार। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन बिल्कुल आप लोगों ने ये पढ़ा है, आपके सिलेबस में है। नमस्कार भाई राजू जी, कैसे हो? तो 36 का अगर आप लोगों ने उत्तर क्या दिया है अभी तक? 36 का उत्तर बी आ गया है रश्मि जी का, बिल्कुल। प्रसार के साथ बेरोजगारी, प्रसार के साथ बेरोजगारी ही स्टैगफ्लेशन का सबसे बड़ा रीजन है। ए नहीं होगा भाई, बी होगा बच्चों, बी होगा। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य, मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य, थोड़ा थोड़ा और होना चाहिए था आगे में, उपयुक्त में से नहीं बढ़ते भी गिरते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेना भाई, थोड़ा सा आगे इसका ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। 37 का क्लास सही चल रही है मेरे पास, तो
आप लोगों के नेट में हो सकता है कोई इश्यू हो भाई, मेरे पास सही चल रही है क्लास, आपके कमेंट भी आ रहे हैं और आपका नेट थोड़ा सा हो सकता है इश्यू। आप लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक नेट का प्रयोग किया है, तो नेट आप में से ईमानदारी से ये बताना मेरे को, आप लोगों ने जो है फुल पैकेज वाला रिचार्ज करा रखा है कि वही 1 GB में काम चला रहे हो? ईमानदारी से बताना, आंखें खराब हो जाएंगी फालतू में। तो 37 का राइट उत्तर अगर आप लोगों ने क्या दिया है, बी दिया है। मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, यही तो मुद्रास्फीति है। मुद्रा का मूल्य तो क्या होता है, गिरता है, परंतु वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते हैं। मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। मुद्रा का मूल्य गिरता है परंतु वस्तुओं के मूल्य अप्रभावित रहते हैं। मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन का अर्थ क्या होगा, हाँ वाईफाई वाले मजे में है। हाँ बस ये थोड़ा सा दरिया दिल रखना तुम लोग, और दरिया दिल एग्जाम तक ये रखना कि रिचार्ज फुल रखना है, क्योंकि कल वाली क्लास जो होगी कितने घंटे की होगी, 15 घंटे की। कहीं तुम 1 GB के भीतर ही पूरा काम चलाने का प्रयास करो तो भैया चाहे लाइब्रेरी में जाके बैठ जाना, ठीक है। 2 GB से तो पार नहीं पड़ेगी भावेश। फुल में देखा कर, फुल HD देख, 1070 में देख, जो आराम से सब कुछ ऐसा ऐसा दिखे, देखने में मजा आए। आंखें भी तेरी, जब भी तेरी आंखें खराब होगी मेरे को ऐसे लग रहा है। 38 का राइट आंसर क्या बताया, मुद्रा का मूल्य जब बढ़ता है तो वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाता है, गिर जाता है। यही तो मुद्रा संकुचन है। मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाता है, गिर जाता है। आपको सुमेलित करना है। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसका है, बड़े झटके का सिद्धांत किसका है, संतुलित विकास का सिद्धांत किसका है, असंतुलित विकास का सिद्धांत किसका है भाई। 39 को आपको क्या करना है, हाँ हम ही करवाएंगे, अब यही काम बचा है हमारे को, बस तुम्हारे रिचार्ज ही करवाने रह गए। ये इतना पढ़ा रहे हैं वो कम है क्या। हाँ कल मैंने टॉपिक बता दिया ना कल का, कल मैं आपको 120 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। 120 क्वेश्चन किसके होने वाले हैं, 120 क्वेश्चन मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, और पॉलिटी का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची आपको पढ़ के आना है। 11वीं और 12वीं अनुसूची आपको पढ़ के आना है, यानी कि पंचायती राज और शहरी स्वशासन आपको पढ़ के आना है। चलो भाई, तो राइट आंसर क्या होगा, 39 का राइट आंसर आपने दे दिया है सी, तो सी इसका राइट आंसर होगा। सी को कैसे जोड़ेंगे, मतलब उल्टा जोड़ना है। न्यूनतम आवश्यकता हार्वे लिविंगस्टन का, बड़े झटके का सिद्धांत रोजेंसन रोडन का, संतुलित विकास का सिद्धांत नरकशे का, और ये असंतुलित का सिद्धांत है हर्समैन और सीगर का। तो इसमें 4, ये 3 होगा, यहाँ पर 4 3 2 1 है, 4 3 2, यानी सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल। हाँ भाई यही काम रह गया, अब यही तुम्हारे रिचार्ज करवाएंगे हम। वह वक्र जो कर की दर व कुल कर आय के संबंध को दर्शाता है उसे कहते हैं लाफर वक्र, फिलिप्स वक्र और लॉरेंज वक्र और ओजाइव वक्र भाई। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने 40 का लाफर, फिलिप्स और लॉरेंज और ओजाइव, ठीक है। तो कॉमन ने उत्तर दिया है 3 यानी सी, और इतने कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया है, तो क्या ये सी सही होगा क्या, क्या इसमें ए हो सकता है क्या, 40 में क्या ए हो सकता है क्या, एक बार कमेंट करके बताएं। क्या इसमें लॉफर वक्र हो सकता है कि वह वक्र जो कर की दर और कुल कर आय के संबंध को दर्शाता है। हाँ मैं भी एक शॉर्ट्स पे भी ये प्रश्न देख रहा था कि मैं गुरुजी 3 दिन से प्रश्न का उत्तर पूछ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा। तो भाई 3 दिन से तो खुद भी अगर सर्च करता तो इस पे पीएचडी कर लेता 3 दिन के भीतर भीतर। तो भैया इसका राइट आंसर होगा लाफर वक्र। तो 3 दिन से परेशान हो रहा है, तो मेरे भाई देखो ऐसा है कि कोई प्रश्न सर को आए कि नहीं आए, किताबों में मिले कि नहीं मिले, उसमें मुझे कोई प्रश्न नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमर्त्य सेन, हर्समैन और रोस्टोव और जी मिडल। चलो भाई, तो इनमें से आपको सुमेलित करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 41 का राइट आंसर क्या चुनोगे। चलो जी, अमर्त्य सेन का है तकनीकी चुनाव, क्या है तकनीकी चुनाव। हर्समैन का है असंतुलित विकास, असंतुलित विकास। रोस्टोव का है
एक मिनट में एक बार वापस इसको मैच करवाते हैं भाई। 41 है ना, 41 का सी करना है, तो सी करोगे तो 4 2 1 और 3 करना है। तो अमर्त्य सेन 4 पे लाओ, तकनीकी चुनाव, और हर्षमैन ये रह गया। हर्षमैन का 2 करना है असंतुलित, और रोस्टोव का 1 करना है विकास के चरण, और जी मिर्डल का करना है चक्रीय संचय प्रक्रिया। तो इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेना भाई, अमर्त्य सेन तकनीकी चुनाव, हर्षमैन असंतुलित, और रोस्टोव का जो है विकास के चरण, और जी मिर्डल का है चक्रीय संचयी प्रक्रिया। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया गया है? आनुभाविक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद, और द्वंद्ववाद, भौतिकवाद। चलो भाई, कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत किस आधार पर समझाया था? चलो भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है इसका जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो ही यही तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, इसी पर तो आधारित है पूरा का पूरा, तो डी हो जाएगा। आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है अविस्फीति के साथ, स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ, और अतिस्फीति के साथ। आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। ठीक है भाई, 43 का राइट उत्तर क्या दे रहे हो आप लोग? 43 पे आर्थिक विकास सामान्यतया किसके साथ जुड़ा होता है? अविस्फीति, स्फीति, स्टैगफ्लेशन और अतिस्फीति। चलो जी, तो इसका उत्तर आप लोगों ने बी दिया है, तो एक विद्यार्थी ने बी उत्तर दिया इसका प्रशांत, बिल्कुल प्रशांत इसका बी होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था ऑस्कर लुईस ने, गुनार मिर्डल ने, आशीष बोस ने और अमर्त्य सेन ने। गरीबी की जो संस्कृति है, चलो भाई, इसका राइट उत्तर आप लोगों ने क्या दिया है? ऑस्कर लुईस, गुनार मिर्डल, आशीष बोस और अमर्त्य सेन। चलो भाई, सी उत्तर दिया है भाई। इसका मतलब अभी तक आपको बहुत सारी इकोनॉमिक्स को ठीक से पढ़ना है, सामान्य परिचय अपने अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा है। चलो भाई, तो लुईस ऑस्कर जो इसका क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल। कोमल मीणा ने ए बताया, बिल्कुल ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो भैया फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। और कल हमारी क्लास का समय मैं आपको बता देता हूं, 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग में, लेकिन मैं आऊँगा आप लोगों से मुलाकात करने 12 से लेकर 2 के बीच में, पॉलिटी के स्पेशल क्वेश्चन लेकर के। और पॉलिटी में मैंने आपको बता दिया है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची आपको पढ़ के आनी है, और इसके साथ में आपकी पॉलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक को छोड़ दे तो लोकायुक्त को, तो लोकायुक्त को हम बाद में, क्वेश्चन आज दमदार थे। आज पहली बार मुझे भी लगा है कि बच्चों को कुछ ऐसा दे कि उनकी आंखें खोल लें। अब आंखें खोलने का समय आ गया है, सोने का समय नहीं है। अपनी तैयारी को जितना समय दे सको भैया दे दीजिएगा। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं 100%। एक बार सिलेबस पूरा हो जाए फिर उसके बाद में मैं आपको इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा, यानी कि पूरे मूल्यांकन के आधार पर एक एक टॉपिक के एक क्वेश्चन ले लेंगे। चलो भाई, ओके विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और कल आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा पर्व है, और आपके जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है, और देश के लिए भी बहुत अच्छा है। सभी में सहयोग और समानता, बंधुताओं की भावना बनाए रखना है, यानी कि आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सभी को ठीक से पालन करना है। चलो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जल्दी मैं आपको इन क्वेश्चनों की सभी की PDF भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं जल्दी ही। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत कल के लिए, और सभी को